पढ़ी लिखी हो? जी भाई इतने का नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी लिखी। क्या नाम है उनका? रुद्र। रुद्र। तो हम बता दें आपके परिचय में जो लिख के आओ कि आप जिस रोगी को लेकर के आई वह चल नहीं पाता, शरीर के पैर की नसों में दिक्कत है, आपका नाती है, जन्मजात दिक्कत है, अकड़ता है, वह शरीर में जकड़न हो जाती है, नसें कमजोर डॉक्टर ने बताई हैं। माइक से हाँ या ना? तो हाँ, जॉई सही है? जी महाराज। पर्चा जॉई सही बोल रहा जी हो? महाराज। पहले से बताओ तो। उन्होंने सिद्ध करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर यहाँ बैठे बैठे चीजें देखना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हमारी भाषा में हम उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अंतर्ज्ञानी कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए भी आगे आए, इसलिए हमने उनको आह्वान दिया है कि हम 10 लोग आपके सामने देंगे। जो 10 लोग आपके सामने आएंगे उनका नाम आप पहचानें, बताएं। पहला नाम, पिताजी का नाम, वही दावा उन्होंने किया है। उनकी उम्र बताएं, साथ में उनके मोबाइल नंबर बताएं। पास में ही जहाँ आह्वान कंडक्ट किया जाएगा वहीं पास में एक रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी। ये 10 चीज़ें वो पहचान कर बताए। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए। अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं तो उनका बात सच्ची है। ये कुछ किया जाए? और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, हाँ दूसरे वाले पैर में, हाँ 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 हाँ। दिया हुआ आह्वान। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने जब से ये समिति स्थापित की है तब से हमने कहा है कि हमारा धर्म और ईश्वर, इनको विरोध नहीं। धर्म और ईश्वर के नाम पर जो आम लोगों को ठगा जाता है, उनको गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और गए 40 सालों में हमने कई ऐसे बाबाओं को, मांत्रिकों को एक्सपोज भी किया है। इस ढंग के लोगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोज। ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनकी और उनकी चमत्कारी शक्तियों की झलक आपने अभी देखी। बाबा अपने धाम में आने वाले भक्तों का नाम पता पूछे बगैर उनकी कुंडली तक खोल देते हैं। फिर ऐसे ही बिना समस्या पूछे समाधान भी बतला देते हैं। भूत प्रेत जैसी बाधाएं बाबा की चौखट पर आते ही अपना रास्ता बदल देती हैं। इन सब के पीछे दावा यह कि बाबा में हनुमान जी की शक्ति का वास है। चुप हो जा। अच्छा रो मत बहन, चुप हो जा। इसको चूंकि डिप्रेशन, बहुत क्रोध आ रहा है, भयंकर आवेश आता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अच्छा डिस्टेंस बनाना है, माइक बंद। बीते दिनों जब बाबा का महाराष्ट्र में नागपुर में कथा कार्यक्रम चल रहा था, तब बाबा को महाराष्ट्र सरकार की एक समिति ने चुनौती दी, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम को अधूरा छोड़ शास्त्री जी वापस बागेश्वर धाम लौट गए। इसके बाद बाबा ऐसा ट्रोल हुए कि पूछिए मत। पास में ही जहाँ आह्वान कंडक्ट किया जाएगा वहीं पास में एक रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी। ये 10 चीज़ें वो पहचान कर बताए। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए। अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं तो उनका बात सच्ची है। ये दिव्य ज्ञान। बाबा ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी है, ना हम कोई गुरु हैं। जानकारी हमको कल लगी है, दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि को लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम।
और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे पर कानून का उल्लंघन किया है। जादू टोना विरोधी कानून जो बना है 2013 में, उसकी एक समिति है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति। इस समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ। इसके कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, और ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस कानून को प्रचार प्रसार भी करे और उसकी अंमलबजावनी भी करे, यानी उसको अमल में। ये समिति महाराष्ट्र सरकार के अधीन काम करती है और बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की बनाई हुई एक समिति है, और इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी सलाह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।